हेलो गाइस, माई सेल्फ एच के पाल। मैथ्स फॉर मैक्सिमम इन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सरफेस एरिया और वॉल्यूम के चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी 3D फिगर है, उसके फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होती है। तो कर्व सरफेस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के कर्व वाले पार्ट पे कागज चिपकाना या फिर पेंट करना। और टोटल सरफेस एरिया में पूरे होल ऑब्जेक्ट पे हम कागज चिपकाते हैं या फिर पेंट करते हैं। और वॉल्यूम का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेर रहा है या इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं, तो वॉल्यूम बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को जानेंगे। ये होता है हमारा 2πr(h). टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया में ही टॉप और बॉटम को ऐड कर लेंगे, यानी दो सर्कल ऐड करना है हमें। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन जाएगा, तो 2πr(h) कर्व सरफेस एरिया प्लस में दो सर्कल कर दिए 2πr²। 2πr कॉमन ले लोगे तो यहां पर बचेगा h+r। फॉर्मूला बन जाएगा 2πr ब्रैकेट में h+r। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो πr²h, क्योंकि ये सर्कुलर है और छत तक भरना है। सर्कल का फॉर्मूला πr² होता है, इनटू में h कर दिया, तो वॉल्यूम बन गई πr²h। नेक्स्ट फिगर है हमारी हॉलो पाइप। इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला, तो हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो पाइप। तो बाहर भी कागज चिपकाएंगे या पेंट करेंगे, और इनर भी आपको पेंट करना पड़ेगा, और ये जो एरिया है इस पे भी आपको पेंट करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो पाइप इज इक्वल टू इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस में आउटर कर्व सरफेस एरिया करना पड़ेगा, प्लस में 2π(R²) माइनस में r²। इनर कर्व सरफेस एरिया क्या है, तो 2π(r)(h). आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2π(R)(h) प्लस में 2π ब्रैकेट में R² माइनस में r²। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाइप कैसे निकालेंगे, तो पूरी वॉल्यूम में से ये इनर जो खाली वॉल्यूम है इसको माइनस करना होगा। तो क्या फॉर्मूला बनता है, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाइप इज इक्वल टू π(R²h) माइनस में π(r²h). πh कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा हमारा R² माइनस में r²। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट फिगर आती है हमारी कोन। कोन का एग्जांपल होता है बर्थडे कैप। ये कोन है, OA जो है यहां पर रेडियस है, ये रेडियस हो गया। AB जो है यहां पर स्लांट हाइट है, यानी तिरछी हाइट को स्लांट हाइट कहते हैं। और OB जो है ये हमारी हाइट है। तो स्लांट हाइट निकालने का तरीका क्या होता है, तो L² इज इक्वल टू R² प्लस में H²। स्क्वायर उधर जाएगा तो L इज इक्वल टू √R² प्लस में H²। ये फॉर्मूला मिलेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो ये πRL होता है। टोटल सरफेस एरिया कोन क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस को ऐड कर देंगे। ये नीचे एरिया ऑफ बेस है जो कि एक सर्कुलर है, यानी फॉर्मूला बनेगा πRL प्लस में πR²। πR कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा L प्लस में R बच जाएगा। फॉर्मूला हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हुआ, πR ब्रैकेट में L+R। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है 1/3 πR²h। नेक्स्ट फिगर आती है हमारी स्फीयर। स्फीयर का एग्जांपल है जैसे कि बॉल ले लो, जो गोल होती है हमारी फुटबॉल, वो एक स्फीयर का एग्जांपल है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 4πR²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, ये भी सेम होता है 4πR², क्योंकि बॉल पूरी कर्व होती है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो 4/3 πR³,
क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक में आती है तो क्यूब आ गया यहां पर। नेक्स्ट फिगर आती है हमारी हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का एग्जांपल क्या है, तो कटोरी, ये कटोरी की तरह होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 2πr²। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 3πr²। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो 2/3πr³। नेक्स्ट फिगर आती है हमारी शेल। तो ये शेल है जो अंदर से खोखला है और इस मेटल की हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल इन शेल क्या होता है, 4/3πR³ माइनस में 4/3πr³। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ शेल मिल जाएगा, यानी ये मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट फिगर आती है हमारी क्यूब। क्यूब डब्बा होता है और स्क्वायर डब्बा होता है ये, और इसकी सारी डायमेंशन बराबर होती है। तो हम क्यूब में क्या निकालेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया, जिसे एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 4a² होता है। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a² होता है। डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या होता है, तो √2a होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a³ होता है। नेक्स्ट फिगर आती है हमारी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसमें हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जिसे एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं, यानी ये चार दीवार का एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। टोटल सरफेस एरिया, इसमें छत और बॉटम दोनों आ जाएगी, यानी टॉप और बॉटम को भी शामिल कर लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं, तो √L² प्लस में B² प्लस में H²। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट फिगर आती है हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ कोन। अगर किसी भी कॉन को अगर पैरेलल कट कर दिया जाए और जो हमें बॉटम वाली फिगर मिलेगी वो हमारा फर्स्ट टर्म कहलाता है, जैसा कि ये तस्वीर में दिखा रखा है। ऊपर वाले रेडियस को R2 बोल दिया, नीचे वाले रेडियस को R1 बोल दिया, और ये इसकी हाइट है, ये इसका स्लांट हाइट है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है फर्स्ट टर्म का, तो πL ब्रैकेट में R1 प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो πL ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस में πR1 का स्क्वायर प्लस में πR2 का स्क्वायर। और L कैसे निकालेंगे, यानी स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं फर्स्ट टर्म में, इज इक्वल टू √H² प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, 1/3πH ब्रैकेट में R1² प्लस में R2² प्लस में R1 R2। ये इसकी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। गुड नाइट।